अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द डेली ऑन द केसी 100, हमारे पास जो लास्ट फ्लैट बॉटम से उस पर दोबारा वहां से बाउंस मिला हमें फ्रॉम 42,700 एरिया। और ये बाउंस अब लास्ट करता है या नहीं, ऑफ कोर्स वील हैव टू सी इनटू दैट। हमारे पास जो इस बाउंस को या किसी भी बाउंस को अगर लास्ट करना है तो सबसे पहले 0.236 इज गोइंग टू बी द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न व्हिच इज 44,193 अप्रॉक्सीमेटली ऑन द फिबोनाची if you retrace it from the 11th June highs all the way down to 14th of December 2021 lows। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अगर रिट्रेस करते हैं तो यू विल गेट द 0.236 लेवल, और 44,193 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न जहाँ पे इसको अबूर करना है। अगर इसको उसके साथ 21 एक्सपोनेंशियल भी साथ ही होती है और उसको हमारे पास मूविंग एवरेजेस जो ऊपर से डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन कर रही है, दैट इज 50 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद 100 सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन जो मेन कंसर्न है फॉर हैविंग अ बुलिश बायस फॉर अ लॉन्ग पीरियड और एटलीस्ट फॉर अ मिड टर्म, उसके लिए हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से चलती आ रही है विच इज गाइडिंग आवर लोअर हाइज ऑल द वे, तो उसमें हमारे पास उसके साथ 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी अलाइंड है यहाँ पर अलॉन्ग विद द 0.5 और 0.382 लेवल, डिपेंडिंग अपॉन के प्राइस एक्शन किस वक्त यहाँ तक पहुँचता है। अगर यहाँ आने तक ज़्यादा देर लगती है तो ऑफ कोर्स लेवल्स 0.382 या उससे नीचे भी हो सकते हैं। सो फॉर नाउ जो भी आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स मार्केट में है मौजूद, which are of course uncertain, and uncertainty is not good for the market, it is considered negative। तो जब तक वो रहेगी तब तक साइडवेज भी अगर मार्केट रहती है तो दैट इज इवन गोइंग टू बी बेस्ट आर बेस्ट केस सिनेरियो इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। खैर, जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास जो लेवल था वो 43,160 था, जिसको इस वक्त फिलहाल फॉर नाउ वी डू सीम टू होल्ड इट। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी लुकिंग गुड, लेकिन वो हमारी लार्जर रिट्रेसमेंट थी। यू कैन गो एंड वॉच दोज प्रीवियस वीडियोज एज वेल इफ यू वांट। तो हमारे पास बाई वीकली टाइम फ्रेम जो है उसमें हमारे पास वी आर एक्चुअली क्लोज तकरीबन 44,000, सॉरी 44,000 जो राउंड फिगर है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉइंट्स की लेवल है जहाँ पे आपकी पास 2 वीक चार्ट के ऊपर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो सकती है। बट उसमें कल का क्लोज जो है वो बहुत अहम होगा क्योंकि कल बाई वीकली क्लोज भी होगा। सो वील हैव टू सी कि इफ वी कैन क्लोज समवेयर अराउंड 44,000 पॉइंट्स। अगर वो कंफर्म हो जाता तो बाई वीकली चार्ट के ऊपर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स हो कुछ भी सकता है, इफ अगर कल नहीं करते तो देन इट कुड लिंगर ऑन टू नेक्स्ट 2 वीक पीरियड्स। उसके बाद अगले 2 हफ्ते की जो कैंडल होगी वो देखनी पड़ेगी कि उसके ऊपर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। खैर, फॉर नाउ हमारे पास जो डेली टर्म टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल 0.236 लेवल एट 44,193, इसको अबूर करेंगे तो फर्दर किसी किस्म का टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ मिल सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया था प्रीवियसली भी कई ओकेजन्स पे कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज एक्चुअली द मेन द मेन की लेवल ऑन द आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट के ऊपर 200 सिंपल के नीचे जितनी देर रहेंगे उतनी देर बेरिश सिनेरियो ही है। एनी टाइम वी कैन गो एंड बम्प इनटू इट, बट दैट इज गोइंग टू बी अ रिजेक्शन। तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम में आना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर स्टे करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन हैव सम काइंड ऑफ फर्दर रैली इनटू दिस ट्रेंड लाइन एटलीस्ट, जो कि 45,800 पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त मौजूद है ऑन द करंट लेवल्स। लास्ट सेशन के अंदर जो है आज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यू कैन सी कि आरएसआई यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, जबकि यहाँ पर आपके पास ये सिनेरियो ऑपोजिट है। दिस कंफर्म्ड विद दिस कैंडल। ठीक है, ये इस वाली कैंडल से कंफर्म होकर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हुई मार्केट में। नाउ लेट्स सी कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर हमें शायद मिलता है कि नहीं, क्योंकि 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो भी इस टाइम अलाइंड है अलॉन्ग विद द 0.236 लेवल ऑन द फिबोनाची, जो कि हमारी होल रिट्रेसमेंट का यहाँ पर मैक्रो लेवल था। सो अगर यहाँ पे हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोज मिल जाता है या हमें इसके ऊपर एक छोटी सी रैली मिल जाती है इन कमिंग डेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुमारो अगर हमें मिल भी जाता है 44,000 तो दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के बाद दोबारा भी मार्केट जो है वो विक्स नीचे आ सकती है, बिकॉज बाई वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर ऑफ कोर्स वी हैव लाइक 14 डेज इन इट।
और उन 14 दिनों के अंदर जो है मार्केट नीचे ऊपर उतनी देर हो सकती है। क्लोजेस आर द मेन थिंग दैट मैटर फॉर द लॉन्गर टर्म पीरियड। शॉर्टर टर्म में 200 सिंपल के अंदर एक शाय मिल सकता है 0.236 उसकी, बट दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन इफ वी गेट अ क्लोज अबाउट 100 सिंपल मूविंग एवरेज व्हिच इज एट 43,691। सो अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो मे बी 0.236 के या 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर एक शाय मिल जाए, जो कि एक शॉर्टर रैली मिल सकती है। और उसके बाद देखना होगा अगर रिजेक्शन होती है या उसके बाद हमें फर्दर उसके ऊपर क्लोज मिलता है या नहीं। फर्दर क्लोज मिलेगा तो ऑफ कोर्स देन वी कैन टॉक अबाउट फर्दर एनी काइंड ऑफ टारगेट्स टू दी अपसाइड। सो जो लार्जर एक मैक्रो रेंज है वो अभी भी वही सेम है कि इफ वी आर कंसिडरिंग इट, इफ यहाँ पे इट इज अ बिग इफ, ठीक है, इफ वी आर कंसिडरिंग इट ए डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रेकिंग टू द डाउन साइड। और डाउन साइड के टारगेट्स क्या होते हैं? डाउन साइड के टारगेट्स होते हैं इस ट्रायंगल के, यू कैन मेजर इट समथिंग लाइक दिस, और उसको आप जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ पे इसको रखेंगे तो यू विल गेट द टारगेट। और या इस सूरत में हमारे पास जो टारगेट है करंटली वी कैन सी इट एट 37,100 पॉइंट्स। मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है इफ इट इज ए डिसेंडिंग ट्रायंगल। नाउ द अदर सिनेरियो इज कि इफ इट इज अ रिग्रेशन चैनल, ठीक है, तो ये फॉलिंग रिग्रेशन चैनल की सूरत में हमारे पास इस तरह से फॉर्म होता है, विच मीन्स कि हमारे पास एक फॉलिंग रिग्रेशन चैनल जो है वो एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, जिसका टारगेट हमारे पास समवॉट लाइक इस तरह से मेजर होगा, और मेजर होकर जहाँ पे भी ये ब्रेक होगा टू दी अपसाइड वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, विच मीन्स दैट इट कैन गिव अस अ टारगेट ऑफ 50,000 टू दी अपसाइड। लेकिन ये है एक मैक्रो एक लार्जर रेंज और ब्रेक जो होगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है जब ये ब्रेक होएगी दैट इज ए, इफ अगर हमारे पास निचली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो दैट इज बी। और दोनों सूरतों के अंदर मार्केट जो है वो अपना हैंड शो करेगी, दैट इज गोइंग टू कंफर्म यू दैट आर वी गोइंग टू गो बेरिश और वी आर गोइंग टू बी बुलिश ऑन द मार्केट। सो बुलिश में होने के लिए हमारे पास जो कुछ अर्ली टेलटेल साइंस आते हैं उनको देख लेते हैं। अर्ली टेलटेल साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो RSI है दिस नीड्स टू कम अबव द 50 लेवल। 50 लेवल के नीचे जो है हम बेरिश होते हैं, 50 लेवल के ऊपर हम बुलिश होते हैं जनरली इन द मार्केट। यू कैन सी इट ओवर हियर, आप इसको खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं अपने पास चार्ट्स पे। इफ यू कैन गो एंड सी, तो आप जितनी देर ऊपर रहते हैं 50 लेवल के यू कैन सी दैट यू हैव रैलीज लाइक दिस। और जब हम नीचे आ जाते हैं तो वी कैन हैव यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास जितनी देर नीचे रहती है मार्केट RSI हमारे पास जो है वो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। सो इफ द मार्केट is supposed to go to the upside, this 50 level needs to be taken out by on the RSI. RSI पे अगर ये 50 लेवल के ऊपर आ जाती है तो हमारे पास जो मार्केट है वो अपने फर्स्ट टेलटेल साइंस शो करना शुरू कर देगी कि यस वी आर पॉजिटिव अबाउट इट, और मार्केट एटलीस्ट जो है इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचे, और उसके बाद जो है ब्रेक तो बाद की बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 50 लेवल के ऊपर RSI के ऊपर आ जाती है तो वी माइट बी हैविंग अ रैली इनटू दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसमें अगर फर्दर उस वक्त तक अगर फंडामेंटल शिफ्ट होता है मार्केट के अंदर तो यस वी माइट बी एबल टू सी अ ब्रेक टू दी अपसाइड। लेकिन फॉर नाउ अगर हमारे पास 50 लेवल के नीचे RSI रहती है और मार्केट जो है वो इस आप कह लें कि इस एरिया को स्पेशली फॉर द 0.236 एरिया, इसकी वजह मैं इसको पॉइंट आउट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास ये 0.236 एरिया टेक आउट नहीं होता तो ये मूविंग एवरेजेस जो है ये अपना शार्प डिक्लाइनिंग पोस्चर गेन करती जाएंगी, और जब डिक्लाइनिंग पोस्चर के अंदर मूविंग एवरेजेस ज़्यादा आ जाए तो उसके वो एक ब्रूटल रेजिस्टेंस साबित होती है। इसी तरह अगर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनिंग पोस्चर के अंदर मूविंग एवरेजेस हो तो वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट साबित होती है। सो इफ वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन तो मूविंग एवरेजेस जो है उनको उनके डिक्लाइनिंग पोस्चर को गेन करने से पहले पहले मार्केट जो है इट नीड्स टू go at least to this 0.236 level to make it go at least sideways for some time, ताकि उतनी देर में अगर मार्केट फंडामेंटली शिफ्ट हो जाए तो वी कैन हैव रैली टू द अपसाइड। वरना यहाँ पे अगर ये गेन करती जाएंगी तो 21 एक्सपोनेंशियल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एनकाउंटर ओवर हियर, और उसके बाद क्या होगा कि एक टिपिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट हो सकता है, और वो टिपिंग पॉइंट जो है इट्स एक फॉल क्रिएट कर सकता है इन द मार्केट टू द डाउन साइड, और उसमें हमारे पास फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है उसके टारगेट्स जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।